राम राम दोस्तों। आज है 2 जून 2024 और परसों 4 जून 2024 को लोकसभा इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है। बहुत बड़ा इवेंट है ये अपनी स्टॉक मार्केट के लिए। तो कैसे रह सकती है मार्केट, किस पार्टी की सरकार बनती है, सरकार बदलती है, किसको कितनी सीटें मिलती हैं, तो मार्केट कैसे रिएक्ट कर सकता है, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। लेकिन देखिए, एक नॉर्मल गैस करना अलग चीज है कि उस पार्टी की सरकार बन गई तो मार्केट ऊपर जाएगा, सरकार बदल गई तो नीचे आएगा, 20% गिर जाएगा, 30% गिर जाएगा। ये तो है एक तुक्काबाजी या गैस वर्क। और सही से अगर हमें इसका एनालिसिस करना है तो सबसे पहले हमें देखना होगा चार्ट। और चार्ट देखने के साथ साथ चार्ट में हमें यह भी देखना होगा कि अभी मार्केट क्या प्रेडिक्ट कर रहा है, मार्केट क्या गैस कर रहा है कि किसकी सरकार बनेगी और कितनी सीटें आएंगी, यानी क्या चीज ऑलरेडी प्राइस इन हो चुकी है। जैसे कई बार आपने देखा होगा ना कि कई कंपनियों के रिजल्ट अच्छे आते हैं लेकिन स्टॉक प्राइस फिर भी नहीं बढ़ता, तो रिटेलर्स फिर बाद में बोलते हैं रिजल्ट तो बहुत बढ़िया आए थे लेकिन शेयर ऊपर गया ही नहीं, क्योंकि वो चीज ऑलरेडी प्राइस्ड इन हो चुकी होती है। क्योंकि मार्केट प्रिडिक्ट कर लेता है कि इस कंपनी के रिजल्ट अच्छे आएंगे और रिजल्ट फिर अच्छे आते हैं तो फिर स्टॉक प्राइस बाद में उतना नहीं बढ़ता क्योंकि वो पहले बढ़ चुका होता है। या तो मार्केट जो प्रिडिक्ट कर रहा है ना उससे भी ज्यादा बेहतरीन रिजल्ट आए। जैसे अभी एक परफेक्ट एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ रिसेंट का। अभी 3-4 दिन पहले इमामी के रिजल्ट आए। 6-7% की ग्रोथ थी लेकिन अगले ही दिन 20% भागा स्टॉक। अब हम सोचेंगे यार 6-7% ग्रोथ में 20% स्टॉक भाग गया। 20% का मतलब समझो कि 3 साल के एफडी के रिटर्न एक दिन में मिल गए आपको। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मार्केट प्रिडिक्ट कर रहा था कि फ्लैट ग्रोथ आएगी या नेगेटिव आएगी। क्योंकि आप डाबर को देखो, एचयूएल को देखो, इसकी जो और जैसे पीयर कंपैरिजन जैसे आप करोगे, ब्रिटानिया का रिजल्ट देखो, सारे बड़ी बड़ी कंपनियों के रिजल्ट बिल्कुल फ्लैट थे। तो मार्केट प्रिडिक्ट कर रहा था कि इमामी का भी ज्यादा से ज्यादा क्या होएगा कि फ्लैट आ जाएगा, नहीं तो ये तो उनसे भी छोटी कंपनी है, इसका नेगेटिव में रिजल्ट आएगा। लेकिन 6 से 7% की ग्रोथ कंपनी की आई तो उस पे मार्केट ने ऐसा रिएक्ट किया कि अगले दिन 20% स्टॉक बढ़ गया 6-7% की ग्रोथ में ही। तो ये चीज हमें समझनी देखनी बहुत जरूरी है कि मार्केट क्या समझ रहा है और रिजल्ट उस हिसाब से कैसा आएगा। दूसरा, स्टॉक प्राइस हमें समझना जरूरी है। जैसे अभी हम पूरा मार्केट का देखेंगे तो निफ्टी 50 का चार्ट समझना जरूरी है। अभी देखो 22,500 पे मार्केट खड़ी है। और अभी हम ये देखेंगे कि पिछले कुछ दिनों में, कुछ सालों में मार्केट कैसी रही है, क्या ओवर वैल्यूड है मार्केट अभी, या फेयरली वैल्यूड है, या अंडर वैल्यूड है। उससे हम एक आइडिया ये लगा लेंगे कि मार्केट में कितना स्कोप है अभी। फिर हम बात करेंगे कि मार्केट क्या प्रेडिक्ट कर रहा है। तो सबसे पहले तो हम देखो यहाँ से देखेंगे जो पिछला बॉटम बना था जून 2022 में। यहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊं जून 2022 से अब तक अगर मैं देखूं तो 48% मार्केट बढ़ चुकी है। यानी लगभग पिछले 2 साल में 48% के रिटर्न दिए हैं, जो कि बहुत ज्यादा हैं। और ये रिटर्न देख के ही ज्यादातर लोग ये बोल रहे हैं कि मार्केट तो बहुत भाग चुकी है, मार्केट तो ओवर वैल्यूड हो चुकी है। लेकिन इस चीज को आप दूसरी तरीके से समझो। जैसे हम यहाँ से देखेंगे 2021 अक्टूबर, यहां से लेके मार्केट का अगर आप रिटर्न देखोगे तो सिर्फ 21-22% का रिटर्न है। और कितने दिन में? ये बात है अक्टूबर 2021 की। अक्टूबर 2021 से अगर यहां तक आप समझोगे तो लगभग 3 साल होने को आ गए। 3 साल में सिर्फ 21-22% का रिटर्न दिया है। तो हम ये समझ सकते हैं कि यहां से तो थोड़ी अंडर वैल्यूड लगती है, उतना ज्यादा रिटर्न नहीं आया है। अक्टूबर 2021 से फिर आप ये देखो 26 जून 2023, यानी जून 2023 तक लगभग पूरे 2 साल मार्केट ने कंसोलिडेट किया, वहीं के वहीं खड़ी रही। उसके बाद फिर मार्केट में ब्रेकआउट आया। फिर यहां से कितना बढ़ी है ये भी देख लेते हैं। ब्रेकआउट आने के बाद वही 20-21% की रिटर्न हमें मिले हैं। थोड़ा सा पीछे चल के देखते हैं प्री कोविड लेवल में क्या थी मार्केट। प्री कोविड लेवल में मार्केट थी 12,300-400 के आसपास। वहां से रिटर्न देखते हैं कितना आया है। यहां से लगभग रिटर्न आया है 82% का। और प्री कोविड लेवल मतलब जनवरी 2020, क्योंकि मार्च में कोविड आया था और ये हम बात कर रहे हैं जनवरी से।
तो जनवरी 2020 से लेके आज मई 2024 यानी लगभग लगभग 4.5 साल हो गए। 4.5 साल में 82% का रिटर्न आया है मार्केट में। और अगर ओवर द ईयर्स हम देखें तो निफ्टी के जो गेन है वो कितने रहे हैं या सीएजीआर कितना रहा है, वो 12 से 13% का रहा है, ये हम सबको पता है। तो अगर 4.5 साल में 82% का मैं देखूं और मैं अगर 12% का रिटर्न भी देखूं पकड़ के चलूं, तो 6 साल में लगभग डबल होना चाहिए। 4.5 साल में 82% हुआ है, तो हम मान सकते हैं कि अभी 12 से 13% के ही रिटर्न अभी मिले हैं पिछले 4.5 साल में। उससे थोड़ा सा और पीछे चलते हैं, अभी हम चलते हैं, देखो यहाँ पे ये बात है कब की, 2018 की। 2018 में मार्केट था इस लेवल पे और यहां से कितना रिटर्न आया है ये भी हम देख लेते हैं। 2018 से अभी तक जो रिटर्न आया है वो लगभग 92% का आया है। यानी पिछले लगभग 6 साल में 91% का रिटर्न आया है। और अभी हमने बताया था रूल ऑफ 72 के हिसाब से, जिसको नहीं पता है उसको मैं एक बार जल्दी से बता दूं रूल ऑफ 72 क्या है। अगर 72 को आपने जितने साल में पैसा डबल करना है उससे डिवाइड करोगे, जैसे अभी 6 साल है तो 72 को 6 से डिवाइड करोगे तो 12% रिटर्न आया। यानी अगर 12% रिटर्न आपको 6 साल तक मिलेगा तो आपका पैसा डबल हो जाएगा। यहाँ अभी हमने देखा कि पिछले 6 साल में 92% की रिटर्न मिले हैं, यानी हमारा पैसा डबल नहीं हुआ है। तो हम मान सकते हैं कि यहाँ हमारे रिटर्न जो बने हैं वो 10 से 11% के बीच में ही बने हैं। यानी जो ओवर द ईयर्स जो एवरेज रिटर्न रहे हैं निफ्टी के 12-13% के, उससे भी कम रिटर्न हमें मिला है। ठीक है, उससे थोड़ा और पीछे का आप कैलकुलेट करके देख लो, तो मतलब आप देखोगे कि मार्केट कहीं से भी आपको ओवर वैल्यूड नहीं लगेगी। लेकिन जो लोग कहते हैं ना कि मार्केट अभी ओवर वैल्यूड हो गई है, वो क्या करते हैं, वो जो ये बॉटम बना था ना 2022 जून में, यहां से कैलकुलेट करते हैं और अब तक का रिटर्न कैलकुलेट कर लेते हैं 48% का। फिर वो बोलते हैं कि 50% मार्केट भाग गई है 2 साल में, तो अब रिटर्न बनना मुश्किल है। हमने अब देखो पिछले 6 साल के रिटर्न देखे, 5 साल के देखे, प्री कोविड लेवल के देखे, पिछले 3 साल के देखे, पिछले 1 साल का देखा। पिछले 1 साल का रिटर्न 48-50% क्यों आया है? क्योंकि पिछले उससे पहले जो 2 साल का ये कंसोलिडेशन पीरियड था ना, इस वजह से आया है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने कुछ भी रिटर्न नहीं दिया था। तो जो 48% रिटर्न आपको 1 साल का दिख रहा है वो एक्चुअल में 1 साल का नहीं, वो एक्चुअल में 3 साल का रिटर्न है। अब आप कहोगे कि यार 3 साल का भी 48% तो बहुत है। हाँ बहुत है, लेकिन आप देखोगे कि 6 साल में पैसा डबल होए तो 12% का रिटर्न मिलता है, और अब 3 साल में 48% का रिटर्न मिला है, तो सोच के देखो वही 12-13% के आसपास का रिटर्न हो गया, तो ओवर वैल्यूड तो कहीं से भी नहीं है। अब दूसरा इसका क्राइटेरिया क्या हो सकता है चेक करने का, पीई रेशियो। तो ये हम आ चुके हैं निफ्टी 50 पे। स्क्रीनर डॉट इन पे मैंने निफ्टी 50 खोल लिया है। नीचे जाके हम देखते हैं इसका चार्ट। ठीक है, और चार्ट में मैं सिलेक्ट कर लेता हूं पीई रेशियो। यहां से जैसे ये प्राइस था तो पीई रेशियो मैंने सिलेक्ट कर लिया है। अब पी रेशियो देखो, फिलहाल का जो इसका पी रेशियो है वो देखो 21 के आसपास है, और पिछला आप टोटल देखोगे तो ये आपको थोड़ा सा नीचे ही दिखेगा। पिछले 1 साल की अभी मैं बात कर रहा हूँ, पिछले 1 साल का आप मीडियन पी देखोगे तो 22.4 है। तो अंडर वैल्यूड तो हालांकि मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि अभी 21-22 के बीच में ही है, लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ से हमें लग रहा है कि फेयरली वैल्यूड है। और पिछले अगर मैं 5 साल का 10 साल का भी मैं आपको दिखाऊं, 10 साल का चलो देख लेते हैं। 10 साल का मीडियन पी रहा है 23.4 का, तो यहां से भी हम बोल सकते हैं कि स्लाइटली अंडर वैल्यूड है, या बोल सकते हैं कि फेयरली अंडर वैल्यूड है। यानी ओवर वैल्यूड तो निफ्टी ना पीई से है ना चार्ट से है। चार्ट पे एक चीज और मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट पे आप देखोगे तो जो 200 डेज मूविंग एवरेज है, ये देखो यहाँ पे है 200 डेज मूविंग एवरेज, और जो अभी का प्राइस है उसके बीच में आपको एक सिग्निफिकेंट गैप देखने को मिल रहा है। दूसरी चीज आप नोट करना कि मार्केट लगभग हर 3-4 साल में एक बार 200 डेज मूविंग एवरेज पे आती है। यहाँ देखो अभी कोविड लेवल में आई, कोविड से पहले फिर 2016 में आई 4 साल पहले, 2016 से पहले लगभग 2013 में आई, वही 4-5 साल पहले।
और उससे पहले ये आई 2008 में, वही 5 साल पहले। यानी लगभग आप देख रहे हो कि हर 4-5 साल में मार्केट एक बार गिरती है वीकली चार्ट के हिसाब से, लेकिन अभी 200 डेज मूविंग एवरेज से काफी ऊपर है। तो यहां से हमें यह समझ में आता है कि मार्केट गिर तो सकती है कभी भी, लेकिन क्या वो अभी इमीडिएटली गिरेगी, या 6 महीने बाद गिरेगी, 1 साल बाद गिरेगी, 2 साल बाद गिरेगी? इसके लिए फिर हमें समझना होगा कि मार्केट अभी क्या प्रिडिक्ट कर रहा है। दो चीजें हमने समझ ली, चार्ट समझ लिया, पीई रेशियो के हिसाब से वैल्यूएशन समझ लिया। अब समझते हैं कि मार्केट का प्रिडिक्शन क्या है। कल शाम को जो एग्जिट पोल आए उसमें भी सब में लगभग 350 प्लस सीटें बीजेपी को दिखाई गई, और मार्केट भी पिछले कुछ टाइम से ये एज्यूम करके चल रहा था कि बीजेपी 300 325 सीटें तो आराम से लेगी, 350 400 भी आ सकती हैं। हालांकि 400 तो मार्केट नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, पिछले 1-2 महीने में देखो, जैसे ये वीकली चार्ट है, पिछले 1-2 महीने का आप देखोगे तो ये रही है मार्केट की कंडीशन। यहां से कहीं पे भी आपको गिरावट देखने को नहीं मिलेगी, सिर्फ या तो कंसोलिडेशन हुआ है, या फिर हल्का 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 मार्केट ऊपर गई है। अगर यहां से इन केस सरकार बदल जाती है, सबसे पहले हम नेगेटिव की बात करते हैं, मार्केट के लिए नेगेटिव, तो क्या होएगा? तो ये जो कंसोलिडेशन हो रहा है ना, यहां से मार्केट नीचे गिरेगी, डेफिनेटली गिरेगी, क्योंकि सरकार बदल रही है। अब आप कहोगे कि यार सरकार तो 2014 में भी बदली थी लेकिन मार्केट नहीं गिरी थी। 2014 में जो सेंटिमेंट थे, वहां सबको पहले ही पता था कि बीजेपी सरकार आने वाली है, 100% आने वाली है, ये मार्केट मान के चल रहा था। अगर उस टाइम कांग्रेस की गवर्नमेंट आ जाती तो मार्केट बहुत बुरे तरीके से गिरती। जैसे मैंने एग्जांपल देखो आपको समझाया था कंपनीज का, इमामी के रिजल्ट आए, रिजल्ट कुछ अच्छे थे ही नहीं, 6-7% की ग्रोथ थी, स्टॉक भागा 20%। किसी कंपनी का रिजल्ट बेहतरीन आता है लेकिन स्टॉक फिर भी या तो उतना नहीं भागता या गिर जाता है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी उस चीज को प्राइस इन कर चुका होता है, या जो रिजल्ट आया है उससे भी ज्यादा बेहतरीन रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहा होता है, उतना नहीं आता तो फिर गिर जाता है। हम देख लेते हैं कि रिजल्ट तो अच्छा था लेकिन फिर भी गिर गया। तो वही चीज यहाँ है। अब मार्केट प्रिडिक्ट कर रहा है कि बीजेपी की गवर्नमेंट आएगी, लेकिन अगर कांग्रेस आ जाती है तो फिर मार्केट गिरेगा। अब कितना गिर सकता है वो देखते हैं। सबसे पहला जो लेवल होएगा जो गिरने का, जो मुझे लगता है वो ये लेवल होएगा 18,900 के आसपास। यहां तक कितनी गिरावट है ये चेक कर लेते हैं। अभी के हिसाब से ये गिरावट लगभग मान के चलो आप 15-16% की गिरावट आपको देखने को मिलेगी। अगर इससे भी ज्यादा गिरता है तो नेक्स्ट जो लेवल मेरे हिसाब से होएगा गिरने का, वो हो सकता है ये 16,900 के आसपास। 16,900 तक अगर गिरता है तो ये कितने परसेंट की गिरावट होएगी? ये होएगी लगभग 25% की गिरावट। तो दो चीजें हमने देखी कि अगर सरकार बदलती है तो मार्केट 15% गिर सकता है, और अगर ये लेवल भी तोड़ दिया तो 25% गिर सकता है। अब बात आती है कि अगर मान लो सरकार बदल भी गई और इन लेवल्स की गिरावट हो भी गई, तो हमें क्या करना चाहिए? अभी बेच देना चाहिए, बाद में खरीदना चाहिए, या नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि मार्केट तो गिर जाएगी। देखो मार्केट का काम है ऊपर नीचे होना। इसका ये मतलब नहीं है कि अब सरकार बदल गई, कांग्रेस की सरकार आ गई तो फिर मार्केट ऊपर ही नहीं जाएगी। पिछला आप इतिहास उठा के देखोगे तो कांग्रेस गवर्नमेंट जहां भी रही है वहां अच्छा रिटर्न मिला है, क्योंकि बात यहाँ पे कांग्रेस या बीजेपी गवर्नमेंट की नहीं है। पिछले 20 साल के रिटर्न आप मार्केट के देखो, वो बहुत अच्छे रहे हैं, और आने वाले जो 20 से 30 साल है ना, वो भी इंडियन मार्केट के बहुत बेहतरीन रहने वाले हैं। ये जो 40 से 50 साल का जो पीरियड है ना, ये इंडिया का शाइनिंग पीरियड है। जैसे मोदी जी ने भी बोला है ना कि 2047 तक हम विकसित बना देंगे भारत को। तो वो क्यों बोला है? क्योंकि आप किसी भी देश का देखोगे ना, अमेरिका का देख लो, जापान का देख लो, चाइना का देख लो, हर देश का 40 से 50 साल का एक गोल्डन पीरियड रहा है जिसमें उस देश ने जबरदस्त ग्रोथ करी है और वो डेवलप्ड नेशन बन गया है। जैसे यूएसए ने 1930 के आसपास करी शायद, फिर 1970 से 1990 के आसपास जापान ने करी, और चाइना ने तो पिछले 20-25 साल में ही ज्यादा ग्रोथ करी है। तो सेम यही आपको समझना है कि इंडिया एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। अगर मार्केट एक बार के लिए गिरती भी है तो वो शार्प रिकवरी आएगी।
इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, ये कोविड पीरियड। देखो मार्केट कितने भयंकर तरीके से गिरी। अगर हम देखें कितने परसेंट की गिरावट हुई, ये देखो मार्केट लगभग 40% के आसपास गिर गई थी, 38-40% के आसपास। लेकिन तुरंत जल्दी रिकवरी भी आ गई, ये देखो। और उसके बाद सिर्फ रिकवरी नहीं आई, उसके बाद देखो मार्केट ऊपर ही जाता गया है पिछले 4 साल में। तो हमें ऐसा नहीं सोचना है कि सरकार बदलेगी तो फिर मार्केट गिर ही जाएगी और फिर वो उठेगी नहीं। अगर मार्केट गिरती है तो ये समझ लो वो आपके लिए होगी गोल्डन अपॉर्चुनिटी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अभी आप सब कुछ बेच दो और फिर बाद में हम खरीद लेंगे, गोल्डन अपॉर्चुनिटी आएगी तो। मार्केट में ऐसा नहीं होता। और अभी सरकार बदलने के चांसेस आप ये देखो कितने हैं, नेग्लिजिबल चांसेस है, बहुत कम चांसेस है। किसी भी एग्जिट पोल ने नहीं दिखाया कि सरकार बदलेगी। हालांकि कुछ भी हो सकता है, क्योंकि 2004 का एग्जाम्पल आप पकड़ के चलो, हर कोई ये प्रेडिक्ट कर रहा था कि बीजेपी की गवर्नमेंट रिपीट करेगी। हर एग्जिट पोल ने पूर्ण बहुमत दिखाया था, लेकिन बुरे तरीके से बीजेपी हार गई थी और कांग्रेस की सरकार बनी थी। अब हम देख के चलते हैं कि अगर बीजेपी की गवर्नमेंट कंटिन्यू करती है तो मार्केट में क्या होगा, क्योंकि मार्केट तो ना गिरी है जबकि ऊपर ही जाती गई है। तो अगर बीजेपी जीत जाती है, दोबारा सरकार बनाती है, तो क्या मार्केट यहां से बढ़ेगा या वो ऑलरेडी बढ़ चुका है पहले ही। तो एक तो वैल्यूएशन से हमने देखा, एक हमने चार्ट से देखा, तो मार्केट कहीं भी ओवर वैल्यूड नहीं है, फेयरली वैल्यूड है या स्लाइटली अंडर वैल्यूड है। तो एक स्कोप तो है मार्केट में ऊपर जाने का, अगर गवर्नमेंट रिपीट करती है तो। अब वो किस किस कंडीशन में रिपीट करती है वो हम समझ लेते हैं। देखो 272 का आंकड़ा चाहिए सरकार बनाने के लिए। मार्केट प्रिडिक्ट कर रहा है कि 300 प्लस 325 प्लस आराम से आनी चाहिए बीजेपी की। अगर 350 प्लस आए तो ज्यादा बढ़िया है। अगर 350 प्लस 325 प्लस सीटें आती हैं तो मार्केट मेरे हिसाब से यहां से एक अपमूव दिखाएगी। वो कितना अपमूव हो सकता है वो हम देखेंगे अभी। अगर सीटें आती हैं 270 से लेके 300 320 के बीच में, तो मुझे लगता है कि मार्केट उतना शार्प मूव नहीं दिखाएगी, क्योंकि थोड़ा बहुत मूव तो मार्केट पहले ही दिखा चुकी है। क्योंकि यहां सिर्फ सरकार तो बन रही है, लेकिन उतना बहुमत नहीं मिल रहा कि मार्केट एकदम से भागे। मतलब रिजल्ट अच्छा तो है, लेकिन उतना ही अच्छा है जितना मार्केट पहले प्रिडिक्ट कर रहा था। तो अब देखते हैं कि यहां से कितना अप मूव आ सकता है। मुझे लगता है कि अगर मान लो अभी 22,500 पे मार्केट है, 2-2,500 पॉइंट भी अगर मार्केट ऊपर बढ़ती है, 2-2,500 पॉइंट का मतलब आपके समझ के चलो लगभग 10%। और एक अगर मैं आपको वो दूं, आइडिया दूं, तो 8 से 12% पकड़ के चलो। 8 से 12% मार्केट में अप मूव आ सकता है अगर बीजेपी गवर्नमेंट अच्छी सीटों के साथ सरकार बनाती है तो। फिर क्या होएगा कि मार्केट थोड़ा सा ओवर वैल्यूड हो जाएगा, फिर वहां से एक करेक्शन आने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक तो मार्केट हो जाएगी ओवर वैल्यूड, और दूसरा ये जो 200 डेज मूविंग एवरेज के बीच में गैप है अभी, ये गैप और ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो कभी ना कभी तो मार्केट गिरेगी। हमने चार्ट में भी देखा कि हर 4-5 साल में 200 डेज मूविंग एवरेज पे तो आती है मार्केट। हालांकि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो पीछे हुआ है वो आगे भी रिपीट होगा ही होगा, लेकिन ये तो हमें पता है ना कि मार्केट काम तो ऐसे ही करता है। तो ये जो गैप है ना, ये और ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो फिर एक करेक्शन जो ड्यू है मार्केट में वो और ज्यादा ड्यू हो जाएगा। फिर वो चाहे इंडियन कारणों से, चाहे ग्लोबल कारणों से, किसी भी रीजन से एक गिरावट आए, फिर मार्केट में एक गिरावट तो ड्यू हो ही जाएगी। अभी एक बार ब्रीफ कर लेते हैं कि हमने क्या समझा। अभी हमने ये समझा कि चार्ट के हिसाब से देखें तो मार्केट ओवर वैल्यूड नहीं है, फेयरली वैल्यूड है या स्लाइटली अंडर वैल्यूड है। पीई रेशियो के हिसाब से भी स्लाइटली अंडर वैल्यूड या फेयरली वैल्यूड बोल सकते हैं। तो मार्केट अभी यहाँ से करेक्ट भी हो सकता है, ऊपर भी जा सकता है। मार्केट प्रेडिक्ट कर रहा है कि बीजेपी गवर्नमेंट बनाएगी और ठीक ठाक सीटों से बनाएगी। अगर वो बहुत अच्छी सीटों से बनाती है, मान लो 350 प्लस सीटें या 330 340 प्लस सीटें आ जाती हैं, तो मार्केट में एक 8 से 12% का अपमूव आ सकता है। और उसके बाद जो करेक्शन ड्यू है वो और ज़्यादा ड्यू हो जाएगा। अगर इन केस गवर्नमेंट चेंज होती है और कांग्रेस गवर्नमेंट आ जाती है, ये बीजेपी हट जाती है, तो मार्केट फिर यहीं से करेक्ट होएगा और यहीं से 200 डेज मूविंग एवरेज से नीचे भी जा सकता है। उस कंडीशन में हमने दो चीज़ें समझी
एक जो लेवल है वो लगभग 15% का है, दूसरा लेवल है वो 25% का है। ये दो सिनारियो हो सकते हैं, हो सकता है इनमें से भी कोई चेंज हो जाए, क्योंकि मार्केट का कुछ पता नहीं होता। ये मेरा व्यू था दोस्तों, आपका क्या व्यू है आप कमेंट में लिखना। अगर आपका कोई सवाल है, आप मेरे व्यू से सहमत नहीं हैं, तो भी आप कमेंट में लिख सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही।